नाउ वी सी द टेंसर्स। टेंसर्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे इसके पहले यूनिट में स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम करते हैं, लेकिन वो वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, बराबर है, कांस्टेंट होती है। तो वो कांस्टेंट, जैसे ये देखो, in order to exact such there must be some machinery that tells us that what things remains unchanged under the coordinate transformation। मीन्स जो भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, इनवेरिएंट होता है, ये बताने के लिए सम मशीनरी होती है। तो सच मशीनरी इज़ प्रोवाइडेड बाय इनवेरिएंट स्केलर। अभी वो जो भी दिखाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, स्केलर यूज़ करते हैं। तो वो स्केलर इनवेरिएंट मीन्स कांस्टेंट स्केलर यूज़ करते हैं, उसे तो उसको ही क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इनवेरिएंट और स्केलर मीन्स जैसे ये दिया a इज इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स आई, तो क्या हो गया, a वैल्यू क्या हो गई, a जो भी वैल्यू है क्वांटिटी है वो क्या हो गई, अगर हमने लिया वो एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ए वैल्यू है एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ए डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश ऑफ एक्स डैश ऑफ के रेस टू के इज़ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ए की वैल्यू एक्स आई कोऑर्डिनेट में ए ली है, और मीन्स इसकी, और एस डैश में एक्स आई डैश में वही वैल्यू क्या ली है, ए डैश ली है। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो इसको प्रेजेंट, दोनों तो इक्वल है लेकिन दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो ए रिटेन इट्स वैल्यू अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स आई टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्स आई एक्स डैश आई, देन द क्वांटिटी ए इज कॉल्ड इनवेरिएंट। दोनों सिस्टम में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लेकिन दोनों सिस्टम में वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मीन्स उसे ही बोलते हैं स्केलर, ठीक है, उसे बोलेंगे स्केलर और इनवेरिएंट। और टेंसर वही कि ये जो भी होता है रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज़ होता है उसे ही बोलते हैं टेंसर, ठीक है। अभी टेंसर, उसके बाद में क्या है, कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर। वेक्टर्स है टेंसर्स। तो वेक्टर्स 4 डायमेंशनल बोला, 4 डायमेंशनल बोला तो ये ऊपर के जो भी सफिक्स है वो 4 आएंगे, 1 2 3 4। तो एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स आई म्यू लिया है, तो ये आई की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि ये 4 डायमेंशनल में है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ही क्या दिया है, एक्स आई डी एक्स आई अपॉन डी म्यू। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ए आई इज इक्वल्स टू डी एक्स आई अपॉन डी म्यू। यहाँ पे भी जैसे ए इज इक्वल्स टू ये लिया इसलिए, ठीक है। एक्स आई डैश में यही लेंगे तो सिर्फ इसको डैश लगेगा, ये। अभी देखो ए डैश जे को कैसे लिखा, डी एक्स बाई डी म्यू आई गई, यहाँ पे डैश जे है तो यहाँ पे डैश जे लग गया, सिर्फ यही, ये वेक्टर ले रहे हैं। हाँ, इसके बाद में टेंसर भी आएगा। तो ये क्या है, वेक्टर ए डैश जे को हम कैसे लिखेंगे, डी एक्स बाई डी म्यू लिख डालो। फिर क्या लिखा, ऊपर में डैश है तो ऊपर में ही डैश आएंगी, जे आएगा। ये क्या है, ऊपर में मीन्स जैसे देखो यहाँ पे 2 टाइप के वेक्टर्स आएंगे, एक तो कॉन्ट्रा वेरिएंट और दूसरा है कोवेरिएंट। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट बड़ा है ना, ऐसे याद रखना, ये नहीं तो बाद में कंफ्यूज होता है कि कौन सा क्या। ये बड़ा है तो इसके सफिक्स ऊपर रहेंगे, मीन्स ऊपर में सफिक्स है तो कॉन्ट्रा वेरिएंट, और नीचे में सफिक्स रहा तो वो होता है कोवेरिएंट। तो अभी ये तो वेक्टर लिया है तो इसे हमें ऐसे लिखा। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे चेन रूल लगा के बीच में डी एक्स आई घुसा दिया है, ठीक है, डी एक्स आई अपॉन डी म्यू, ठीक है। मीन्स हमें क्या मिल गया, ए डैश जे इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स आई जे अपॉन डी एक्स आई, और डी एक्स आई अपॉन डी म्यू मीन्स क्या होता है, आई है तो ए आई सफिक्स में,
समझ गए क्या? हाँ, तो ये क्या था, यहाँ पे डैश था, यहाँ पे डैश निकल गया, यहाँ पे डैश था, यहाँ पे डैश। कैसे किया? ए डैश जे कॉन्ट्रा वेरिएंट है, वेक्टर तो ऊपर में डैश आएगा, तो ए को हम कैसे लिखेंगे? डी एक्स आई अपॉन डी म्यू, ऊपर में। अभी बीच में क्या लगा दिया? डी एक्स आई घुसा दिया, तो ये इसकी वैल्यू एज इट इज़, लेकिन डी एक्स आई अपॉन डी म्यू क्या होगा? ए आई। मीन्स देखो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि ए डैश जे, यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे डैश नहीं है, और यहाँ पे जे है, और यहाँ पे ये मैं बाद में बताती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया। ऊपर में है सफिक्स तो कॉन्ट्रा वेरिएंट रहेगा, नीचे में सफिक्स रहा तो कोवेरिएंट रहेगा। इसके बाद में देखो ये अ सेट ऑफ एन क्वांटिटीज T1 T2 डैश 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 Tn, ऊपर में है कॉन्ट्रा वेरिएंट हो गया, एट अ पॉइंट P बिलोंग्स टू Tn इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम xi आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर। ये सब क्या हो गए? कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर हो गए, और इसे ही क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर रैंक और ऑर्डर 1। ठीक है, इफ़ दे ओबे द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। देखो यहाँ पे क्या है? 1 1 1, तो इसकी रैंक 1 हो गई, और ऊपर में है तो कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर ऑफ रैंक नहीं तो ऑर्डर 1 हो गया। अभी देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखना है, ये अच्छे से देखना है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है? सबसे पहले T डैश जे, ठीक है। अभी ये कौन सा हो गया? कॉन्ट्रा, ऊपर में है तो कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, ठीक है। अभी इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले आपको डी एक्स अपॉन डी एक्स लगाना है, ठीक है। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी लगा दो, यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे डैश नहीं आएगा। यहाँ तक लिख लिया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ऊपर में है सफिक्स तो यहाँ पे भी डैश, और जो सफिक्स है वही मैं लगा रही हूँ, ठीक है। अभी इसको सफिक्स जो देना है तो यहाँ पे जे है तो मैंने यहाँ पे आई लगा दिया, और यहाँ पे जो सफिक्स रहेगा ये भी वही इस, ठीक है। अभी उल्टा देखिए, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे रहता टी के, इसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डेल एक्स लिख डालूँगी, और टी है तो यहाँ पे टी लिख डाल। अभी यहाँ पे टी है तो यहाँ पे पहले टी डैश लगा दूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर में सफिक्स है तो इसके ऊपर में सफिक्स लगा। अभी मुझे लगता है इसको लगाना है सफिक्स तो मैं जे लगाती हूँ, तो यहाँ पे जे लगाया तो यहाँ पे भी डैश जे हो गया, तो यहाँ पे भी डैश जे आएगा। ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और एक एग्जांपल लिया, अगर ऐसे है टी एम है तो सबसे पहले डेल एक्स टी डैश, ठीक है। ऊपर में है तो ऊपर में, फिर इसको सफिक्स दिया एन देती हूँ, एन डैश एन, तो यहाँ पे भी डैश एन। ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन।